एक बड़ी पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। थोड़ा ध्यान से कथा श्रवण करिए। जीवन में कई प्रकार के अरण्य बताए गए हैं। अरण्य का अर्थ होता है जंगल से। अरण्य माने जंगल। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 सौनकादिक ऋषि साधना के उद्देश्य से बैठ करके भजन कर रहे हैं। समग्र जगत में, समग्र पृथ्वी पर साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि है नैमिषारण्य की। ध्यान से श्रवण करिएगा। साधना के लिए सर्वोत्तम भूमि है नैमिषारण्य की। क्यों है? आपको श्रवण कराता हूं। कभी आप में से कोई नैमिषारण्य गए? नाम तो सुना होगा नैमिषारण्य का, क्योंकि सारे पुराणों का उद्भव नैमिषारण्य की भूमि में ही हुआ है। 18 पुराण की पहली चर्चा सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। इस बार अभी जो पुरुषोत्तम मास निकला है, पिछले वर्ष अगस्त में था नैमिषारण्य पुरुषोत्तम मास, तो अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में इस शरण के द्वारा की गई थी। अभी जो आप लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में देखेंगे, पूर्व में वो नैमिषारण्य की कथा भी आपको वहां मिल जाएगी। अद्भुत भूमि है। एक बार 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, साधना के लिए पृथ्वी पर सर्वोत्कृष्ट भूमि कौन सी है? नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी को जाकर के पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें तो ज्ञान नहीं है। बाद में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को कहा, सरकार, सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कौन सी भूमि अच्छी जहां बैठ करके साधना की जाए। क्योंकि प्रत्येक भूमि से अपनी एक अलग ऊर्जा निकलती है। किसी घर में जाइए तो वहां बड़ा नेगेटिव ऊर्जा होती है, किसी के घर में जाइए तो बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अभी जहां मेरा प्रवास है, हमारे प्रियात्मा पवन में ऐसी सात्विक ऊर्जा उनके घर के, बहुत आनंद। नए घरों में जाता हूँ तो मुझे पहले उस घर को बड़ा सात्विक बनाना पड़ता है, हवन करके उस घर को बंधन करके। लेकिन हमारे पवन जी का घर ऐसे लगता है पहले से ही मंदिर है क्या। बहुत सात्विक ऊर्जा, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है। प्रत्येक भूमि की अपनी एक ऊर्जा होती है। वही घर में बैठ के माला करिए मन नहीं लगेगा, मंदिर में करिए और ज्यादा मन लगेगा, किसी देव नदी के तट पे करिए और अधिक मन लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने श्री नारायण से पूछा, सरकार, साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि कौन सी है? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आज कथा के बाद सब संभाल लीजिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, सरकार, साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट भूमि पृथ्वी पर कौन सी? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मीठी कथा है। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। बोले, पृथ्वी के जिस भूमि में जाकर के ये ठहर जाए उसको साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाए। तो सुदर्शन भगवान नारायण ने जब छोड़ा तो सुदर्शन का एक पर्यायवाची नाम है निमि। जो उसके चक्र का जो अग्रभाग होता है, जहां से काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निमि। बोले, जहां जाकर के ठहर जाए उसको साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान मानी जाए। तो सुदर्शन चलते हुए आए और भारतवर्ष में प्रवेश किया। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम के जिले में
एक अरण्य में, एक जंगल में जाकर के वो ठहर गए सिर्फ। और जहां जाकर के ठहरे उसी जंगल का नाम पड़ गया, उसी अरण्य का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। बहुत अद्भुत भूमि है। आज भी आप जाएंगे नैमिषारण्य तो वहां का जो प्रधान स्नान करने का स्थान है उसको बोलते हैं चक्र तीर्थ। वो गोलाकार में चक्र तीर्थ के रूप में वो स्थान है। आप गूगल करिएगा तो चक्र तीर्थ का दर्शन होगा। आज भी वहां से स्वतः ही जल प्रारंभ निकलता रहता है। तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष के कई यज्ञ, जैसे 7 दिन का ये ज्ञान यज्ञ है ना, यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। और सुन लो नई बात, द्रव्य यज्ञ, सपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परये, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास ते तु कर्म विशूचका, शतकर्म शूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये, कलितावानलेनाद्य साधनम भस्मता गतम। द्रव्य यज्ञ, सपो यज्ञ, योग यज्ञ। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। 3 क्रियाएं जो हैं यज्ञ मंडप पे संपादित होती हैं। यज्ञ की 3 क्रियाएं, यज्ञ का जो मंडप होता है, आपने कभी यज्ञ का दर्शन किया होगा तो यज्ञ मंडप में 3 क्रियाएं संपादित होती हैं। कौन कौन सी? पाठात्मक, हवनात्मक और जपात्मक। ये 3 यज्ञ मंडप में होते हैं और 2 यज्ञ मंडप के बाहर संपादित होते हैं, ज्ञान यज्ञ और अन्न यज्ञ। और देखो संयोग की बात है अमृत विहार वालों, यहाँ पर सारे यज्ञ संपादित हो रहे हैं। अब ये अलग बात है मंडप आदि नहीं बनाए गए, लेकिन यहाँ भी नित्य यज्ञ हो रहा है। यहाँ नित्य हवन हो रहा है, वह यज्ञ है। कथाओं में 7वें दिन हवन होती है, लेकिन यहाँ नित्य हवन चल रहा है। जपात्मक, पाठात्मक और हवनात्मक 3 क्रियाएं। हवनात्मक क्रिया जो है हमारे पवन भगवान के घर, और जपात्मक और पाठात्मक क्रिया ये चल रही है, और ज्ञान यज्ञ व्यासपीठ से चल रहा है, और अन्न यज्ञ जो है वो कथा के बाद अन्न यज्ञ भी है ना, तो वो बाद में क्रिया होगी। तो ये कि 5 अंग ही भगवत कृपा से 5 अंग यहाँ पर संपादित किए जा रहे। देखने में स्वरूप भले ही छोटा है, लेकिन आध्यात्मिक क्रिया इतनी दिव्यता से हो रही है। इस बार के यज्ञ में जो भी तन से, मन से, धन से जैसे भी इसमें भाग लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाऊं उनका जीवन निश्चित ही धन्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत सारे यज्ञ करने के बाद सौनकादिक ऋषियों ने अब ज्ञान यज्ञ की भावना उनके मन में प्रकट हुई। अब ज्ञान यज्ञ किया जाए। ज्ञान यज्ञ कैसे हो यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उनके मध्य में 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। ये सूत कैसे? अज्ञान ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञानांधकार को नष्ट करने में श्री सूत जी महाराज करोड़ों सूर्य की भांति हैं। ऐसे ज्ञान के प्रकाश से इनका जीवन प्रकाशित हो गया। उनको देख करके 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के अभिवादन किया है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है।
सामने वाले का आदर करना, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। बड़ा अच्छा लगा जब प्रथम दिवस में आया था तो हमारे पवन जी ने कहा, महाराज जी आपके स्वागत के लिए देखिए नन्हे नन्हे भक्त भी आए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब के बच्चे, उन्होंने माला पहनाई और रास्ते में गाड़ी में वो भजन सुना रहे थे। कौन सा भजन था? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा ऐसा करना बड़ा अच्छा लगा। कृपा नाम ये हमारी संस्कृति अभिवादन की, अतिथि देवों की परंपरा। हमारे यहाँ पहले के जमाने में लिखते थे घर के बाहर अतिथि देवो भव, बोलते थे ना अतिथि देवो भव। पर अब ऐसे ही महाराज कलयुग हावी हुआ हमारे ऊपर। अब कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? कृपा अतिथि देवो भव। सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का अभिवादन किया। सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए, बोले सरकार मुझे देख के क्यों खड़े होते हैं? क्या आवश्यकता है मुझे देख करके? आप तो लंबी आयु के बड़े उच्च कोटि के साधक हैं। जो 88,000 सौनकादिक ऋषि, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे महापुरुष वहां पर विराजमान हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई कई चतुर्युग को व्यतीत होते हुए देख लिया है। ऐसे महापुरुष। तो बड़ी प्यारी बात कही सौनकादिक ऋषियों ने, सरकार बड़ा व्यक्ति आयु से नहीं होता, तो बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धास किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, पर ते सर्वे ज्ञान वृद्धास किंकिरा किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में वह सबसे बड़ा कहा जाता है। और ज्ञान में आप कैसे बोले? कोटि सरकार बड़ी कृपा की, क्या सेवा करूं? व्यासपीठ पर बिठाया, बोले सरकार हमने खूब कथाएं श्रवण कर ली, अब मैं आपके मुख से कथा का सार श्रवण करना चाहता हूं। कथाएं तो खूब सुनी, अब कथा का सार श्रवण करना चाहता हूं। और सार भी कैसा हो? बोले जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्ण को रस प्रदान करने वाला हो। श्रीमद् भागवत रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का समूह है, रस का समुच्चय है रसमालय। तो ऐसी कथा सुनाई जो मेरे कान को रस प्रदान करे। देखो, वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिले, वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिले तो वक्ता को कथा गाने में बहुत सुख मिलता है। और यदि अधिकारी श्रोता न मिले तो कैसा भी विद्वान वक्ता क्यों न हो, कैसा भी साधक वक्ता क्यों न हो, किंतु उसको सुख नहीं मिलेगा। और इनको अधिकारी श्रोता प्राप्त हुए। बोले आपको हम कथा श्रवण कराएंगे, ध्यान से श्रवण करें। बोले आपने बड़ी प्यारी चर्चा की, मम कर्ण रसायनम, वास्तव में रस तो कथा को श्रवण करने से ही कर्ण को प्राप्त होती है। बड़ी प्यारी कथानक शुरू की। बोले एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। ध्यान से सुनना, नारद जी कौन है? श्री नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। नारद कौन है? भक्ति के आचार्य। याद कर लेना। आज नारद शब्द को हमने इतना गंदा कर दिया, कोई झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति बोलते नारद का काम क्यों करते हो, ऐसे ही कहते हैं। बोले हमारे घर का नारद है।
नारद को इतना हल्के में मत लीजिए। श्री नारद जी महाराज अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व है। श्री नारद जी महाराज जब तक जीव पर कृपा न करें तब तक हृदय में भक्ति महाराज प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति के आचार्य आगे आपको कथा सुनाऊंगा। तो नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर पधारे। और कहां कहां गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतु बंधु रामेश्वरम गए, पर कहीं भी जाकर के नारद जी महाराज को शांति नहीं मिली। नापस्यम कुत्रचिच्छ्रमा मन संतोष कार्यक्रम, कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। तीर्थों में रहने वाले जो जीव हैं, उन्होंने तीर्थ के देवता से मित्रता करने की बजाय कलयुग से मित्रता कर ली, कृष्ण से मित्रता करने की बजाय कलिकाल से मित्रता कर ली। और जब कलिकाल से मित्रता होती है तो क्या होता है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। महाराज कलयुग के प्रभाव से नारद जी ने देखा, बोले सत्य नष्ट हो गया, सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप भी नष्ट हो गया, शौचाचार नष्ट हो गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया की भावना भी नष्ट हो गई। आजकल हम देखते दया की भी भावना, कोई एक्सीडेंट रोड पर हो जाए तो व्यक्ति सीधा मोबाइल निकालता है और लाइव करता है, देखिए किसका सदस्य है, फलाने जगह पर एक्सीडेंट हो गया है, कृपया पहचाने। वो निकाल करके उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, उसकी सेवा नहीं करेगा, सबसे पहले फेसबुक लाइव करेगा। दया दानम विद्यते, दया की भावना समाप्त हो गई। यदि हमारे परिवार का सदस्य होगा तो हम पहले लाइव करेंगे क्या? और यही नहीं, मीडिया कर्मी भी और दिखाएंगे, ये आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ फलाने चैनल पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दया की भावना समाप्त हो गई। दानम न विद्यते, दान की भी भावना नष्ट हो गई। तो उद्देश्य क्या रह गया? उदरम भरणो जीवा वराकार। व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य रह गया, किसी भी प्रकार से अपना पेट भर जाए। उदरम भरणो जीवा, परिवार का पेट भर जाए। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। बोले मनुष्य का जो स्वभाव है वो कुत्तों जैसा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। और व्यक्ति को जब खाली अपनी चिंता सदावे तो समझ लीजिए उसकी कुशाग्र बुद्धि मंद होती जा रही है। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता पाखंड नीरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। महाराज व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाती है,
मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यायु पद्रताओ। बुद्धि जब मंद होती है तो व्यक्ति कष्ट में होता है, और जब कष्ट में होता है तो ईश्वर के शरण में जाता है। और ईश्वर के शरण में जाएगा कैसे? बोले व्यक्ति जब फिर पीड़ित होता है कलिकाल में तो साधु के भेष में पाखंडी आते हैं और लूट करके ले जाते हैं उसको। पाखंड नीड़ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, ऐसे करके कलयुग की स्थितियों को बताया। नारद जी का मन बहुत व्यथित हुआ, बहुत भ्रमित हुए नारद जी। सोचा था पृथ्वी सर्वोत्तम स्थान है, लेकिन यहाँ तो सब जगह दुख ही दुख है। भ्रमण करते करते श्री नारद जी महाराज श्रीमद् वृंदावन पधारे। चारों ओर वृंदावन में कीर्तन हो रहा है, सब झूम रहे हैं। जय वृंदावन 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 जय वृंदावन। करिए शासन करिए। महाराज श्री कृष्ण के काल की भगवती यमुना, उसी पुलिन पर श्री ठाकुर जी ने विहार किया। तो जाइए तो वहां प्रणाम करिए और आचमन करिए। अगर आपका स्वास्थ्य मन न माने, चुकी कलिकाल के कारण बहुत सारी नदियां हमारे पान करने के योग्य नहीं हैं, तो अगर मन न माने, हालांकि हम लोग तो अभी भी आचमन करते स्नान करते हैं, तो मन न माने तो भी हाथ में जल लीजिए, प्रणाम करिए, मस्तक से लगाइए, प्रयास करिए, पान करें। श्री कृष्ण कालीन भगवती यमुना। और दूसरी हैं श्री दूसरे गोवर्धन नाथ। ये श्री ठाकुर जी के समय से है, पहले यमुना जी और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ। वहां जाइए, गिरिराज जी को प्रणाम करिए, दुग्ध की धारा चढ़ाइए, पैदल परिक्रमा करिए। गोवर्धन नाथ साक्षात देव हैं, ठाकुर जी के काल के। श्री भगवान ने उनको अपने हाथों से स्पर्श किया, वहां गौचारण किए। और तीसरा श्री कृष्ण कालीन है श्री ब्रजरज रानी। वहां की मिट्टी उसको मस्तक पे लगाइए, थोड़ा मुख में डालिए। रमण रेत लेटियो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो अब जब भी जाएं ब्रज में, जिस भी मंदिर में आप जाते हो जाओ, जिस भी आश्रम में जाते हो जाओ, लेकिन ये तीन कार्य करना मत भूलना। यमुना जी को प्रणाम, श्री गिरिराज जी को प्रणाम और ब्रजरज को प्रणाम। जब आप इन तीन चीजों से प्रेम करने लगेंगे तो श्री ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगेंगे, और एक दिन आपको अंक में भर करके और भवसागर से पार लगा देंगे। ये इसकी महिमा है। साथ ही साथ एक और बात, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो तीन कार्य और ही करना। किसी भी तीर्थ में जाइए, तीन कार्य करिए। कौन सा? जब हम उस तीर्थ में जाएं, स्नान करने की अवस्था नहीं है तो मस्तक पे जल लगाओ, सबसे पहला स्नान। और स्नान के बाद जब बाहर निकलो तो वहां कुछ दान करिए। स्नान के बाद की क्रिया क्या है? दान। स्नान के बाद दान करिए। और फिर पता करिए वहां के कौन भजनानंदी महापुरुष हैं, जो साधना में लगे, तो उनका सत्संग करें। दर्शन आदि करिए मंदिरों में जाकर के, लेकिन वहां के जो महापुरुष हैं, उस भूमि पर विराजने वाले, उनको प्रणाम करिए। और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी आपको आपके भाग्य में है, उनके साथ बैठ के सत्संग करिए, तब आपकी तीर्थ यात्रा सफल होती है। ये तीन कार्य किसी भी तीर्थ में जाने पर अवश्य करिएगा। वहां के संतों को जरूर ढूंढ करके प्रणाम करना।
कुछ सत्संग कर लेना, क्या पता कौन से वाक्य जीवन को परिवर्तित कर दे। ये अध्यात्म की गूढ़ बातें आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, खाली बाह्य आडंबर में, चांद गोलगप्पे में लगे रह जाते हैं, व्यर्थ के कार्यों में लगे रह जाते हैं, शॉपिंग करते रह जाएंगे, लेकिन तीर्थ की जो मूल तत्व है उससे हम रूबरू नहीं हो पाते। इसलिए तीर्थ का सार, तीर्थ की महिमा हमें समझ में नहीं आती और तीर्थ की कृपा हम पर नहीं हो पाती। तीर्थ कृपा कर दे तो जीवन तीर्थ बन जाता है, तीर्थ कृपा कर दे तो घर परिवार तीर्थ बन जाता है। ये तीर्थ की महिमा है। तो नारद जी महाराज श्री यमुना जी के तट पर गए और जाकर के आचमन करने को उद्यत हुए। आहा, क्या स्वरूप है भगवती यमुना का, नील वर्ण है। किसी कवि ने यमुना जी के रूप को देखा और बोल उठा, किसी कवि ने, किसी शायर ने यमुना के रूप को देखा और उसकी वाणी उनको देखते ही बोल उठी। ऐसा वो यमुना जी के रूप को देख करके बोल उठा। क्या बोले? यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। यमुना कैसी लग रही है? यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। एक बाबा जी नहा रहे थे, फक्कड़ महाराज बगल में, बोले ए शायर ऐसा क्यों बोलता है, यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया? बोले सरकार बताओ ना, अगली पंक्ति आप पूरी कर दो। तो संत ने कहा ऐसा मत कहो कि यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। तो बोले क्या बोलूं? तो बोले संत ने कहा ऐसा न कहो, यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। ऐसा क्यों नहीं कहते? लगता है अभी अभी श्याम इसमें से नहा के निकल गया, लगता है श्याम अभी अभी यमुना से नहा के निकल गया। इसलिए तो कहते ना, श्याम की याद में श्याम हुई, श्याम की याद में श्याम। भगवती यमुना को प्रणाम किया, आगे चलने के लिए उद्यत हुए। अचानक से एक युवती की आवाज कानों में गई। नारद जी ने देखा यमुना के उस ओर एक युवती बैठी है। युवती के गोद में दो वृद्ध सलरक के शयन कर रहे हैं। चारों ओर नवयुवतियां बैठ करके पंखा जल रही हैं। महाराज नारद जी से आंखें मिली। युवती ने अपने भुजाओं को उठाया और जोर से रुदन करते हुए बोल उठी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। सरकार भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधो भो भो रुक जाइए, क्षणं तिष्ठ एक क्षण के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए। क्यों? बोले आपके दर्शन करने से मेरे पाप ताप संताप नष्ट हो रहे हैं। कदाचित आप मेरे कष्ट की निवृत्ति का उपाय बताएंगे तो मुझे विश्वास है मेरे जीवन से कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा देवी कौन हो तुम, क्या परिचय तुम्हारा? बोले सरकार अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। सरकार मेरा नाम भक्ति है। हो भक्ति। श्री नारद जी की आंखें सजल हो गई, शास्त्र लेट गए। देवी तुम ये कौन है दोनों वृद्ध? इमो में तनयो मतो। ये दोनों मेरे बेटे, ज्ञान वैराग्य नाम है इनका। नारद जी ने कहा जो चारों ओर युवतियां बैठ के पंखा चल रही, ये कौन है? बोले सरकार ये सारे देश की देव नदियां हैं। गंगाद्या सरितस्सीमा मत्सेवार्थं समागता। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, शतलुज, ताप्ती, ये सारी देव नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं, पंखा चल रही है। नारद जी स्तब्ध हो गए। देवी
गंगा दी नदियां जिसकी सेवा में उपस्थित हुई हो उसके जीवन में भी पीड़ा। गंगा जी की महिमा को गाते हुए विष्णु पुराण में वेदव्यास भगवान कहते हैं, जो जीव स्नान करते समय मात्र 16 योजन दूर बैठ करके भी गंगा 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 कह के स्नान करता है, उसकी जीवन में दिव्यता आ जाती है। विष्णु पुराण कहते हैं, गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम च शतैरपि मुञ्चते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। जो जीव गंगा 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 कह के स्नान करता है उसके जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और मुञ्चते सर्व पापेभ्यो सब पाप नष्ट होते हैं। अंत में होता केवल विष्णु लोकं स गच्छति, वो जीव विष्णु लोक को चला जाता है जो गंगा गंगा कह के 16 योजन दूर बैठ के भी स्नान करता है। देवी गंगा स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। भक्ति देवी ने कहा, सरकार ये मेरे कष्ट को नष्ट नहीं कर सकते। अब नारद जी ने कहा, तब तो रोग के जड़ में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। अमृत विहार वालों हमें बताया, समिति वालों ने, महाराज जी कथा के बाद भोग तो सब जगह मिलता ही है, यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, सबको चकाचक। जोर से बोला करो जय श्री कृष्ण। ये बात बहुत अच्छे बोला करिए जी, भगवान नाम लेता हुआ ही अच्छा लगता है। कृपा तो बोले रोग के जड़ जड़ना पड़ेगा। देवी आप अपना परिचय विस्तार से बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनना। भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया। बोले, सरकार उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति देवी कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई। भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? जोर से बोलिए। द्रविड़ देश में भक्ति पैदा हुई। कहाँ? द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविडेशा वृद्धिं कर्नाटके गता। भक्ति देवी कहती, कर्नाटक में पली बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, मेरा महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, पर गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अभी सर्वाधिक कृष्ण की भक्ति कहीं हो रही है तो गुजरात में हो रही है। ब्रज में तो 11 साल 53 दिन रहे, 100 साल से ज्यादा गुजरात में ठाकुर जी जाके ठहर गए। कहीं रणछोड़ राय बन के बैठे तो कहीं द्वारिकाधीश बन के बैठे तो कहीं सावरिया सेठ बन के बैठे, मौज ले रहे। वहां आकर के भक्ति बूढ़ी हो गई। कैसे? पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी है, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज 80, 70, 80, 90 के दशक में उनकी कथाएं होती थी। लाखों लोग उनको सुनने आते थे। कोई संगीत नहीं होता, आंखें झुका करके कथा गाते। ऐसे वाणी पूज्य डोंगरे जी महाराज। कलयुग में शुद्ध के रूप में उनकी मान्यता थी, सुखदेव जी महाराज। तो उन्होंने इस श्लोक की बड़ी प्यारी व्याख्या की। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की, थोड़ा ध्यान से सुनना। भक्ति प्रकट हुई कहाँ? उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता। भक्ति प्रकट हुई द्रविड़ देश में। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, द्रविड़ देश क्या है? किसी भी श्लोक के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। उसका श्लोकार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है, तत्वार्थ अलग होता है, संप्रदायार्थ अलग होता है। कई अर्थ होते हैं। भगवान सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बोले द्रविड़ देश में प्रकट हुई। द्रविड़ देश मतलब क्या? बोले द्रविड़ देश कोई और नहीं, हमारा और आपका मानव का जो ये शरीर है, पांच भौतिक देह, ये देह ही द्रविड़ देश है। भक्ति इसी शरीर में प्रकट होती है। वृद्धिं कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी। बोले कर्नाटक क्या है? तो कहते कर्नाटक कोई और नहीं, हमारा और आपका एक कानी कर्नाटक है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण।
जब हम कान से कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो भक्ति बड़ी होती है। ये कान चुगली सुनने के लिए नहीं मिला। पड़ोस में क्या हो रहा है कान लगा के दीवार में सुनने के लिए नहीं मिला। ये कान दिया श्री ठाकुर जी ने कथा श्रवण करने के लिए। लोगों को कथा में रस नहीं आता, चुगली में बड़ा रस आता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वृद्धिम कर्नाटक में और पली पली क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विस्तार हुआ। ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र क्या है? ये महाराष्ट्र कोई और नहीं, हमारा आपका जो ये हाथ और पैर है, ये हाथ पैर ही महाराष्ट्र है। हाथ पैर हमारा महाराष्ट्र। जब हम हाथ से सेवा करते हैं, दान करते हैं, पैर से पदयात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भक्ति का और विस्तार होता है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। पर भक्ति गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। बोलिए गुजरात क्या है? बोलिए गुजरात वो वाला गुजरात नहीं, मोदी जी वाला। तो बोले गुजरात का अभिप्राय यहाँ अलग है। क्या? बोले जो रात, ध्यान से सुनना, जो रात भगवान नाम लिए बगैर गुजर जाए, उस रात का नाम है गुजरात। और उसी रात में आकर के भक्ति बूढ़ी हो जाती है। जो रात भगवान नाम लिए बगैर गुजर जाए, वो रात है गुजरात। इसलिए संत कहते हैं, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मति खोय। का जाने या श्वास की आवन होय न होय।